हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखा था और उसके साथ साथ उसके आगे वाले वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की भी एक वीडियो देखा था, जहां पे हम आपसे बताए थे कि किन किन बातों को हमको ध्यान रखना है सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही सिंपल से बेसिक से सर्किट को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और हम सिर्फ उन्हीं की पॉइंट्स की हेल्प से इन सर्किट को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्विकली रिकॉल करते हैं कि हमने बताया था कि सीरीज कनेक्शन में सिर्फ हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि सीरीज कनेक्शन में जितने भी जितने भी रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होंगे सबके क्रॉस करंट की वैल्यू सेम रहती है। पैरेलल कनेक्शन के लिए हम ध्यान रखेंगे, पैरेलल कनेक्शन में जितने भी रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं उनके क्रॉस वोल्टेज सेम होता है, बट शायद हम इसको अप्लाई करने में हमको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, वो हम जब न्यूमेरिकल वोल्टेज निकालनी रहेगी तो वहां अप्लाई करेंगे। पैरेलल कनेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखेंगे कि जितने भी रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे उनके इनपुट्स और उनके आउटपुट्स दोनों कॉमन एक ही जगह पे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, वही चीजें हम अप्लाई करेंगे और अपने सर्किट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा पेशेंस बना के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसको देखिए, प्रोसीजर को देखिए, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करने में गलती ना करें। ठीक है, एक्चुअली में जनरली ऐसा होता है कि हम ढूंढते हैं सीरीज कनेक्शन सीधे हेड टू हेड कनेक्टेड हमको दिखे, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, सर्किट जब हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं तो हमको सर्किट कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, कुछ ऐसा सर्किट भी दिखता है और कुछ ऐसा दिखता है। ये हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, फाइंड आर ए बी। ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, इसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा हमको ये निकालना है। जब भी हमको ऐसा सर्किट मिलेगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, जिस भी पॉइंट के एक क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके क्रॉस बैटरी कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब बैटरी में हमको पता है कि एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव और एक टर्मिनल होता है निगेटिव। ठीक है, जो टर्मिनल पॉजिटिव होता है हम उसको जनरली बड़े वाले रोज दिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया निगेटिव टर्मिनल। आई होप इतना आपको पता होगा। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से चलना स्टार्ट करती है। जैसे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, मैंने बताया था आपसे, और ये क्लोज सर्किट हुआ। जैसे ही सर्किट क्लोज हुआ एक करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी पॉजिटिव टर्मिनल से आई। ठीक है, जितने भी सर्किट के क्वेश्चन होंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, करंट को फ्लो कराएंगे। करंट ही हमको बताएगा कि कनेक्शन या रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये आई करंट आया, आई करंट इस रेजिस्टेंस में गया। ठीक है, अब यहां पे आने के बाद मैंने बताया था आप नोड को आइडेंटिफाई करिए। नोड क्या होता है, जहां पे दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। जनरली हम 3 रेजिस्टेंस को बोल देंगे, जहां पे भी 3 वायर आपको कनेक्टेड दिखेगा। ठीक है, उसको नोड या जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ही यहां पे करंट आया यहां तक, सेम देखिए आई करंट ही आएगा यहां पे, क्योंकि इसके पास एक ही पाथ है। अब यहां आने के बाद इसको फर्दर 2 और पाथ मिल गए। ठीक है, आई करंट फर्दर डिवाइड हो गई I1 एंड I2 में। ठीक है, I1 और I2 में सेम आई करंट डिवाइड हो गई। ठीक है, अब यहां तक सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस मिला था। अब देखिए यहां पे ये जो I1 करंट जा रही है इस वाले रेजिस्टेंस में होके जाएगी और सेम I1 इस वाले रेजिस्टेंस में भी होके जा रही है। ठीक है, तो सेम I1 यहां पे आ गया। ठीक है, और देखिए I1 यहां पे भी आ गया। अब सेम पाथ इसको मिलेगा इस वाले रेजिस्टेंस में भी, और यहां पे आपका I1 बाहर निकल गया। अब देखिए इस रजिस्टर में, इसमें और इसमें, तीनों रेजिस्टेंस में सेम I1 ही फ्लो कर रही है।
और मैंने आपको बताया था कि जब रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट की वैल्यू सेम होगी तो हम बोलेंगे कि ये सारे तीनों रेजिस्टेंस किसमें होंगे, सीरीज में होंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए फर्दर I1 आया और यहां से I2 आ रहा है, I2 यहां से आ रहा है, I1 यहां से आ रहा है, और ये देखिए I करंट ही डिवाइड हुआ था I1 और I2 में, यहां हमने देखा था I1 और I2 में डिवाइड हुआ। देखिए सेम I1 और I2 यहां पे वापस आ गया। अब ये क्या बन जाएगा, I1 I2 मिलके I बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और सेम I करंट वापस आके बैटरी में चला जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस और ये 3 ओम के रेजिस्टेंस में सेम I1 फ्लो हो रहा है। इस वजह से ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज कनेक्शन में होंगे। आइए हम इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। हमको पता है अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, इन दैट केस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 विच विल बी 3 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 ओम। ठीक है, अब हमने इन तीनों रेजिस्टेंस को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बना लिया, कितने, 9 ओम का। ठीक है, हम आगे क्या करेंगे, अब इन तीनों को हटा देंगे और सिर्फ एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, कितना, 9 ओम का। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब हम इन तीनों को रिमूव कर देंगे और एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, कितना, 9 ओम का। ठीक है, अब हमने एक रेजिस्टेंस बना लिया, नाइन ओम। ठीक है, सेम फंडा फिर से अप्लाई करेंगे। देखिए अब देखिए, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहां पे जो करंट I आ रही है, फर्दर ये I डिवाइड हो गया I1 और I2 में, I1 एंड I2। बट एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इन दोनों रेजिस्टेंस का जो मीटिंग पॉइंट है, दोनों सेम ही वायर से कनेक्टेड है, सेम वायर। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम वायर से कनेक्ट है और दोनों का एंड पॉइंट भी सेम ही पॉइंट, सेम ही वायर से कनेक्ट है। ठीक है, तो आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, या आप चाहे तो इसको चाहे तो आप इसको रिमूव करके सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, इस टाइप से। थोड़ा सा और आपको इजी वे में समझ में आए, आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया 9 ओम। आई होप आपको समझ आ रही होगी। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि आपको चीजें समझ में आए। I1। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा कि जैसे ही करंट डिवाइड हो रही है, तो हमको पता है अगर करंट डिवाइड हो जा रही है, ठीक है, तो वो सीरीज में तो नहीं होगा। अब सीरीज में नहीं होगा तो क्या होगा, पैरेलल में होगा। पैरेलल का कंडीशन क्या है कि दोनों रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट सेम होने चाहिए और एंड पॉइंट सेम होने चाहिए। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में है। आइए इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। अब अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो उसका इक्विवेलेंट का, मैंने दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो मैंने उसका इक्विवेलेंट का आपको फार्मूला लिखाया था, R इक्विवेलेंट इन केस ऑफ टू रेजिस्टेंस इफ दे आर इन पैरेलल कंडीशन, देन उसका फार्मूला होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। हम बोले थे कि आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, R1 इंटू R2 9 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 8 प्लस 9। ठीक है, इसको सिंपली रहने दीजिए, 9 मल्टीप्लाई बाई 18 और ये हो जाएगा आपका 27। ठीक है, अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27 और 3 3 जा, ठीक है, 3 से अगर फिर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 6। आई होप आपको इतनी मैथमेटिक्स समझ आ रही होगी। R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई आपका 6 ओम। अब हम फिर से इन दोनों सर्किट को सॉल्व कर लिया। हम चाहे तो इसको हटा सकते हैं क्योंकि हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमको मिल गई 6 ओम। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से जो भी करंट I आ रही होगी सिर्फ उसको एक ही पाथ मिल रहा है,
ठीक है। तो जो I करंट यहां से चलेगी सेम I इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा, सेम I इसमें भी जाएगा, ठीक है, और वापस ये बैटरी में चला जाएगा। अब अगर सेम करंट सारे सर्किट के रेजिस्टेंस में जा रही है तो कनेक्शन कैसा होता है? सीरीज कनेक्शन होता है, ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो अब हम क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट फर्दर निकालेंगे। इसको अगर मान लिया आपने सेकेंड थर्ड, तो R इक्विवेलेंट 3 थर्ड इज इक्वल टू R1 प्लस R2 plus R3. In that case, your answer will be 3 plus 6 plus 3. 3 plus 6 plus 3 is equal to 12 ohm. ठीक है, ये आपका R इक्विवेलेंट का फाइनल आंसर आ गया 12 ओम। आई होप आपको समझ आया होगा और काफी इजी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अब इसमें भी आपको निकालना है क्या, R इक्विवेलेंट की वैल्यू AB के अक्रॉस, ठीक है। सेम फंडा अप्लाई करेंगे हम। जैसे ही हम सर्किट को कंप्लीट करेंगे I करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। सेम I यहां आने के बाद अब आप देखेंगे I की वैल्यू, अब I को करंट को फ्लो होने के लिए 3 पाथ्स मिल गए, ठीक है। जैसे ये नोड आया आप देखेंगे यहां पे अब करंट फर्दर डिवाइड होगी। मान लीजिए अगर ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है, ठीक है। और जैसे ही अब ये I1 इधर से जाएगा, I2 इधर से जाएगा, R3 इधर से, और तीनों मिलके फर्दर फिर क्या बन जाएंगे, I करंट चली थी I में डिवाइड हो गई, सॉरी I डिवाइड हुआ I1 I2 I3 में, और फर्दर I1 I2 I3 मिलके क्या बन गए I, क्योंकि जो I यहां से चल के डिवाइड हो रही है वही I फिर आके मिल जा रही है। सेम I इसमें भी आएगा और वापस आके बैटरी में वापस नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। अब जो भी करंट I यहां पे आ रही है आप देख रहे हैं कि ये तीनों 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। अगर करंट की वैल्यू डिवाइड हो गई रेजिस्टेंस में, इसका मतलब वो सीरीज कनेक्शन तो नहीं है। हम चेक करेंगे पैरेलल का कंडीशन क्या है। पैरेलल में हमको पता है कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो उनके स्टार्टिंग पॉइंट एक ही वायर से कनेक्ट होंगे और एंड पॉइंट भी एक ही जगह कनेक्ट होंगे, ठीक है। हम नोड को हमने आइडेंटिफाई किया, हमने देखा है कि तीनों का जो नोड पॉइंट है वो सेम है, कॉमन है। तीनों रेजिस्टेंस का भी ये आउटपुट पॉइंट या एंड पॉइंट आप कह सकते हैं वो कॉमन है। देखिए तीनों एक ही वायर से कनेक्ट हैं, इसका मतलब ये तीनों किसमें है, पैरेलल में है। तो अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट का फार्मूला पता है आपको, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सॉल्व कर लीजिए तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 6। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 1 प्लस 3 प्लस 2, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। 3, 2, 5 और 1 6, 6/6 की ये आ गया 1/1। यहां से अगर आपका R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई 1 ओम। आई होप इतना आपको समझ आ रहा होगा। अब हमने क्या किया, इन तीनों रेजिस्टेंस को सॉल्व करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना दिया 1 ओम का। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को हटा के सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस बना देंगे, ठीक है। क्विकली हम लोग इसको हटा देते हैं और एक रेजिस्टेंस बना देते हैं 1 ओम का। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये हो गया 1 ओम। अब देखिए जरा, अब यहां से जो भी करंट I फ्लो हो रही है, I करंट 4 ओम के रेजिस्टेंस में जाएगी, सेम I 1 ओम के रेजिस्टेंस में जा रहा है, सेम I 1 ओम के रेजिस्टेंस में जा रहा है। तो अगर सेम करंट हर एक रेजिस्टेंस में जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अगर ये तीनों सीरीज में कनेक्ट होंगे तो इनका R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इक्विवेलेंट 2 will be R1 plus R2 plus R3, that will be 4 ohm plus 1 ohm plus 1 ohm. So the equivalent resistance will be 6 ohm.
आर इक्विवेलेंट इज 6 ओम। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट, आप तीनों को हटा के सिर्फ एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा आपको, 6 ओम। चलिए क्विकली हम थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जैसे ही, अब इसमें भी आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, फाइंड आर ए बी, ए एंड बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, हमको ये फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया है कि इन क्वेश्चन में जिसके भी एक क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना, सबसे पहले आप उसके क्रॉस एक बैटरी लगा लीजिए। ठीक है, हम एक बैटरी अप्लाई कर लेते हैं। चाहे टर्मिनल आप इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव या उल्टा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखेंगे कि हमेशा करंट को पॉजिटिव टर्मिनल से ही फ्लो कराना है हमको। ठीक है, अब यहां से जैसे हमने सर्किट कंप्लीट किया, आई करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। अब जैसे ही आई यहां पे आया, यहां पे आने के बाद आई को दो पाथ मिलेगा, I1 एंड I2। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब ये सेम I1 इधर आके इस वाले रेजिस्टेंस में भी जा रहा होगा, क्योंकि इसके पास दूसरा कोई पाथ है ही नहीं। ठीक है, अब I1 फर्दर यहां पे आया इस रेजिस्टेंस में, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और यहां पे I2 आया, I2 करंट यहां पे आया। अब दोनों आके I1 और I2 इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, यहां पे आके यहां से दो पॉइंट में निकल रहे थे I1 प्लस I2। ठीक है, अब यहां पे आके वापस में मिल रहे हैं, और वापस आके अगर मिलेंगे तो फिर क्या बन जाएंगे, I बन जाएंगे, और सेम I बैटरी में चला गया। जितनी I निकल रही है बैटरी से उतनी ही I वापस आनी चाहिए। ठीक है, ये रूल है। अब हमने देखा कि I1 की वैल्यू 5 ओम के रेजिस्टेंस और I1 की वैल्यू 4 ओम के रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस में I1 की वैल्यू सेम है। अगर दो रेजिस्टेंस में I1 की वैल्यू सेम मिलेगी, इसका मतलब वो क्या होंगे, सीरीज कनेक्शन में होंगे। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। R इक्विवेलेंट इन केस ऑफ सीरीज 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 ओम। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, वो मिल गया हमको कितने ओम का, 9 ओम का। तो हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस बना देंगे इनको सॉल्व करके, कितने ओम का है, 9 ओम। ठीक है, अब जैसे यहां पे आई करंट आएगी, फिर इसको दो पाथ मिलेगा, I1 एंड I2, और यहां से देखिए यहां पे फिर से इसको दो पाथ मिला। ठीक है, और दूसरा अब देखिए, एक तो करंट की वैल्यू डिवाइड हो गई I1 I2, इसका मतलब ये सीरीज तो नहीं हो सकता है, ये है क्या, पैरेलल कनेक्शन। दूसरा पैरेलल कनेक्शन का कंडीशन क्या है कि दोनों के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कॉमन आपको दिख रहे होंगे, इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल कनेक्शन में है। और हमको पता है R इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल, हमने अगर आपको बताया था कि अगर दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में तो उसका फार्मूला इक्विवेलेंट का R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, क्या हो जाएगी वैल्यू, R1 इंटू R2, आई थिंक आई फॉरगेट टू, ठीक है चलिए मान लीजिए अगर ये 6 ओम का रहा होगा, आई थिंक मैं भूल गया। ठीक है, तो रख लीजिए R1 इंटू R2, 6 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 9, आई थिंक या अ बिट डिफरेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये 63 हो गया आपका, और 15। ठीक है, हाँ अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1, और 3 से काटेंगे 3 5, कितना आ गया 21 बाई 5। अगर 5 से डिवाइड फर्दर करेंगे तो 54.2 R इक्विवेलेंट ओम। ये आपका इक्विवेलेंट का फार्मूला, सॉरी आंसर आ गया। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और आप इसको एंजॉय किए होंगे। थैंक यू।